हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती हैं। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। माँ काली। सभी 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्द रुष्ट होने वाले देवता हैं, उसी तरह काली माता का भी स्वभाव है। इसीलिए जो भी भक्त इनकी साधना कर चाहता है, उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। काली को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा के मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। माँ तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थीं। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। तारा माँ को जागृत करने के लिए ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारण वाली माता तारा कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से ऐं ह्रीं स्त्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। जो इनका आश्रय लेते हैं, उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। माँ भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती हैं। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। मंत्र ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः। माँ छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। मंत्र श्रीं ह्रीं ए वज्र वैरोचान्ये ह्रीं फट स्वाहा। माँ भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। मंत्र ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। माँ धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है।
इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। मंत्र ओम धुम धुम धूमावती देव्ये स्वाहा। माँ बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्त और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ओम नमः। माँ मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करना चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। मंत्र ओम ह्लीं ए भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। कमला। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। मंत्र हसो जगतः